Okay, today is 20th February, and Prabhupada says, two lords, Nityanand Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu, they have appeared just to reclaim the fallen souls of this age. They are more kind than Krishna. Krishna, he is also very kind. He comes to deliver. But Krishna demands that first of all surrender. He is so kind. Voice is choking. Prabhupada's voice is choking here. So take the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu and be happy. Thank you very much. And Prabhupada starts weeping. अटलांटा फरवरी 28 1975 हिंदी में अनुवाद है। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु ये दो भगवान इस युग की पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु आए हैं। वे श्री कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं। श्री कृष्ण भी बहुत दयालु हैं। वे भी उद्धार करने आए, किंतु श्री कृष्ण ने पहले समर्पण की मांग की, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने समर्पण का मांग भी नहीं की। वे इतने दयालु हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लो और सुखी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद का ये जो आज का कोट है, प्रभुपाद जी वहां जाते हैं अटलांटा में, और वहां भक्तगण उनका बहुत स्वागत कर रहे होते थे। हरि बोल हरि बोल, मतलब चारों तरफ से यही गूंज रहा था। बहुत सारे भक्त एकत्रित थे वहां पर, प्रभुपाद जी को देखने आए थे कुछ लोग। कुछ तो भक्त उन्होंने पहले देखा था, कुछ जो नए लोग थे वो पहली बार देखने आए थे कि प्रभुपाद जिनका जिनकी वजह से इतना हम फिलॉसफी ये जान पा रहे हैं, और जिनकी वजह से हम ये भक्ति कर पा रहे हैं, तो वो कैसे लगते हैं देखने में। वो सारे इकट्ठे हुए थे, बहुत भीड़ थी। तो प्रभुपाद जी ने अपने अराइवल एड्रेस है ये प्रभुपाद जी का, जिसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि कलयुग के ये भगवान हैं और ये सभी का उद्धार करने आए हैं। जैसे कृष्ण बलराम भी भगवान जब जब आते हैं तो सभी का उद्धार करने ही आते हैं, है ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो साधुओं को आनंद देने आते हैं, और आनंद दे के उद्धार करते हैं, और जो दुष्ट होते हैं उनको कैसे उद्धार करते हैं, उनका उनका भी उद्धार करते हैं, उनका वध करके या उनको दंड कर दे के उनका भी उद्धार करते हैं। जैसे भी उद्धार करते हैं वो, मतलब जैसे भी भगवान उनके साथ जो भी दंड दे या आनंद प्रदान करे, वो उद्धार ही होता है भक्तों का या दुष्टों का। तो यहाँ बताते हैं प्रभुपाद जी कि श्री कृष्ण पहले चाहते हैं कि जो मनुष्य है या जो भक्त है वो शरणागति करे, तब वो उनका उद्धार करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये ऐसे भगवान हैं, ये कलयुग में आए, है ना। और ये औदार्य का रूप है, उदारता दिखाते हैं, बहुत उदार है ये दोनों भगवान। और वो जानते हैं कि कलयुग में इतनी जल्दी कोई की शरणागति नहीं हो पाती है, सबके मन बड़े चंचल हैं। तो वो लोग बिना कोई किसी को पात्रता देखे वो सभी का कल्याण करते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले नित्यानंद त्रयोदशी गई, तो हमने प्रभु जी के मुखारबिंद से सुना कि नित्यानंद प्रभु जी का ग्लोरिफिकेशन, और नित्यानंद प्रभु जी के अलग अलग कथाएं भी हमने सुनी। तो हमें उससे पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु बिल्कुल भी किसी में कोई क्वालिफिकेशन है नहीं है। वो जगाई मधाई जैसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को का भी कल्याण करते थे। और उसी को प्रभुपाद जी भी यही आगे बता रहे हैं कि
यहाँ पर हम हमारे पास नित्यानंद गौर निताई हैं, तो हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे जुड़ जाना चाहिए, और इसी से हमारा उद्धार होगा। ये सबका उद्धार करने के लिए आए, सबको डिलीवर करने के लिए आए। कहाँ डिलीवर करेंगे? ये गोलोक धाम पहुंचाएंगे सबको। तो अगर हम इनकी शरण में आते हैं, तो ये बिना पात्रता देखे हम पर बहुत बहुत करुणा बरसाते हैं। तो और ये कहते कहते प्रभुपाद जी इतने इमोशनल हो गए, उनका गला रुंध गया, वॉइस चोक होने लग गई, बोल नहीं पा रहे थे, और लास्ट में फिर वो रोने ही लग जाते हैं कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु कितने उदार हैं। और आप देखिए, जो प्रभुपाद जी भी हैं, तो ये नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की लीला ही कर रहे हैं, ये भी पार्षद ही हैं भगवान के एक तरह से, हमें समझना चाहिए। और ये भी जो प्रभुपाद जी भी जो आए, ये प्रभुपाद जी ने भी बहुत उदारता दिखाई, बहुत उन्होंने कष्ट सहे, वो गए पाश्चात्य जगत में, अमेरिका जैसे देश में, और वहां उन्होंने इतना प्रचार किया। और जो पात्र नहीं भी थे, उनको भी प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा देकर उस लेवल पर ले आए जहां पर वो भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी का यही है। पहले शुरू में जब देखा जाता है तो प्रभुपाद जी गौर निताई को लेकर नहीं गए थे वहां पर, लेकिन जब प्रभुपाद जी ने देखा कि यहाँ पर क्या स्थिति है ना, तो श्री राधा कृष्ण के साथ फिर उन्होंने गौर निताई के भी जो आइडल्स थे, जो उनके विग्रह थे, उनकी स्थापना की, और वो अर्च विग्रह रखे वहां पर मंदिरों में। और क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि कलयुग में उद्धार अगर करना है, पतितों का भी उद्धार करना है, तो निताई गौरचंद्र की सेवा करके भक्त उनका भक्तों का उद्धार हो पाएगा। जी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण माता माता जी। जी, हरे एक कंफ्यूजन ये है कि Yes. भगवान श्री कृष्ण जी ने भी तो अपात्रों का भी तो उद्धार किया, इन तीनों ने किया, तो जो असुर थे वो अपात्र ही तो थे जिनका उद्धार हुआ। असुर कौन थे प्रभु जी? अच्छा अच्छा, सब भक्त थे। असुर भी भक्त थे। हाँ, शिशुपाल भक्त आशीर्वाद था। आशीर्वाद मिलने के बाद असुर बन गए थे, शक्तिशाली हो, ठीक है। नहीं नहीं, वो पहले भी भक्त थे प्रभु जी। हाँ माता जी, ठीक है, मैं समझ गया। वो सारे एक्चुअल वाले नहीं थे, वो हाँ हाँ पूर्व हाँ, जन्म में वो जो थे, लीला ही हो रही थी। वो सारे के सारे जो है जी। वो भक्त थे, लेकिन बाद में असुर बन गए, वो हाँ ऐसे जी। लोग। हाँ, तो वो नल पात्र थे। कुबेर इन्होंने मणिग्रीव। अपात्रों का भी किया, तीनों ने, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे वो नित्यानंद जी हो, चाहे ये प्रभुपाद जी हो। यस प्रभु। हाँ माता जी, डिफरेंस है दोनों में। अंजलि माता जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? हरे कृष्ण। ओके, चलिए। सो नाउ इट्स टाइम फॉर भागवतम अध्ययन। अभी हम लोग आज 25 25। यस माता जी, प्लीज। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशम् यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्ञानं कृष्ण। परं स्वात्मरः प्रकाशं यदा एक योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानोरर्हति यद्धि विष्णु भृत्या सुभृत्यार्थकृताश्चरन्ति।
हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। विदुर्वाच ज्ञानं ब्रह्म स्वात्मा प्रकाशम यदा योगेश्वरस्ते भक्तुं भवानो हरति यदि विष्णु भृत्वा वसवमृत्यार्थकृतसन्ति। हरे कृष्ण। विदुर्वाच ज्ञानं परं स्वात्मरहं प्रकाशं यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानो अर्हति यदि विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विदुरुवाच ज्ञानं परं स्वरात्मरः प्रकाशं यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानो अर्हति यदि विष्णु प्रत्याश भृत्यार्थकृतश्चरन्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञानं परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानो अर्हति यदि विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। हरे कृष्ण। Okay. Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji's. हरे कृष्ण। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मनः प्रकाशं यदा योगेश्वरस्ते वक्तुं भवानोऽर्हति यदि विष्णु भृत्या सभृत्या कृत श्रुष्यन्ति। हरे कृष्ण। Thank you, Mataji. शब्दार्थ विदुर उवाच। विदुर ने कहा, ज्ञानम ज्ञान, परम दिव्य, स्व आत्म आत्मा विषयक, रहस्य, प्रकाशम प्रबुद्धता, यत जो, आह कहा, योगेश्वरः समस्त योगों के स्वामी, ईश्वरः भगवान ने, ते तुमसे, वक्तुम कहने के लिए, भवान आप, न मुझसे, अर्हति योग्य है, यत क्योंकि, ही कारण से, विष्णु भगवान विष्णु के, भृत्य सेवक, स्वभृत्य अर्थ कृतः अपने सेवकों के हित के लिए, चरन्ति विचरण करते हैं। अनुवाद and तात्पर्य by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami श्रील प्रभुपाद की जय। विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। तो अभी विदुर जी कहते यहाँ पर किससे कह रहे हैं? उद्धव जी से। विदुर जी उद्धव जी का ये संवाद चल रहा है ना। और ये संवाद जो है, मतलब जो हमने पूरा 3rd चैप्टर पढ़ा और ये 4th चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, तो ये जो संवाद चल रहा है विदुर और उद्धव जी के बीच में, ये शाम के समय विदुर जी उद्धव जी से मिले थे और सारी रात ये कृष्ण कथा चलती रही। विदुर जी पूछ रहे हैं, उद्धव जी बता रहे हैं, है ना। हमने कल के श्लोक में देखा कि ऐसे कोई पात्र, उम्र कोई पात्रता नहीं है।
है ना, जो कृष्ण के भक्त है ना। तो जैसे सुखदेव गोस्वामी सबसे छोटे थे वहां, मतलब जो वक्ताओं में। लेकिन जैसे नारद जी बैठे थे सामने, उनके खुद उनके पिता गुरु जी बैठे थे वहां पर, लेकिन सबने एक मत से कहा कि सुखदेव गोस्वामी जी ही कथा करेंगे। जब परीक्षित महाराज को 7 दिन का समय था और कथा कहनी थी, तो बड़े बड़े पात्र वहां बैठे थे, लेकिन सबने क्या कहा, सबसे उम्र में वहां छोटे थे सुखदेव गोस्वामी जी, लेकिन सबने यूनानिमसली एक मत होके ये स्वीकार किया कि हाँ, श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से कथा सुनेंगे। तो उद्धव जी भी यहाँ छोटे हैं विदुर जी से, मतलब उद्धव जी विदुर जी के भतीजे लगते हैं, अर्जुन के एज के हैं। तो वो यहाँ पर, लेकिन विदुर जी ये समझते हैं कि ये भगवान के अंतरंग सखा हैं, भगवान के एडवाइजर हैं, भगवान के पार्षद हैं। तो ये इनको जो तत्व ज्ञान है उसका मुझे लाभ लेना चाहिए। अभी विदुर जी ये नहीं सोच रहे कि मेरी उम्र तो इतनी ज्यादा है, मैं तो इनके चाचा के जैसे हूँ, अभी मैं इनसे कैसे सीखूंगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमसे कोई छोटा भी है तो अगर वो ज्ञान है उसके पास, तो हमें वो ज्ञान लेने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। तो यही यहाँ पर हमें इस संवाद से हमें पता चल रहा है कि विदुर ने इच्छा जताई कि आप उस तत्व ज्ञान का वर्णन कीजिए जो आत्मज्ञान आपको भगवान ने दिया था, है ना, और आपको प्रबुद्ध बनाया था, यानी कि आपको तत्व ज्ञान देकर आपको इतना योग्य बनाया। तो एक उसमें चैतन्य चरितामृत में एक प्यार भी आता है। जैसे भागवतम में, भगवत गीता में श्लोक होते हैं, तो चैतन्य चरितामृत में हम कहते हैं प्यार। तो ये प्यार है कि विप्र की न्यासी शूद्र के नया, यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु हया। यानी कि जो चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई शूद्र हो, है ना, लेकिन जो तत्व कृष्ण का तत्व जानता है, कृष्ण नाम का विज्ञान जानता है, तो वो ही गुरु है। कोई जरूरी नहीं कि उसे विप्र होना चाहिए या साधु सन्यासी या शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान का विज्ञान जानता है तो वो गुरु बनाने के योग्य है। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। अभी तात्पर्य पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहते क्या माता जी? प्रभु जी आप लोग? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आज मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। हाँ जी, पढ़िए माता जी। प्रणाम माता जी, पढ़िए। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। क्या है? भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के लिए के अतिरिक्त उनकी कोई रुचि नहीं है होती। हाँ, वे तो यहाँ परमेश्वर पर से क्या जीव बोल के रहे हैं कि जो भगवान के सेवक हैं, है ना, वो समाज सेवक होते हैं। अब आप देखिए, जो भी भक्त लोग हमारे मंदिरों में होते हैं, तो वो उनका जैसे वो अपनी पूजा साधना सुबह कर लेते हैं, भगवान की पूजा, गुरु पूजा, प्रार्थना कर लिए, उसके बाद भागवतम क्लास हो गई, फिर सब अपने अपने कर्तव्यों के तरफ चले जाते हैं। कोई बुक डिस्कशन करने जा रहा है, कोई मंदिर में भक्त आ रहे हैं, उनको प्रसाद ऑफर कर, प्रसाद दे रहे हैं, है ना, सेवा में लगे रहते हैं सब। मतलब किसी तरह भी जो भी सेवा की जाती है, सब भक्तजन सेवा में लगे रहते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भगवान का सेवक है वो कौन है? वो समाज सेवक है। हरे कृष्णा। माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, कविता पांडे माता जी। ओके। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनकी कोई रुचि नहीं रहती। मतलब वो चाहते हैं कि वो भक्तों को
कैसे मतलब जो लोग हैं जिनको नहीं पता भगवान के बारे में, वो अपनी इस माया के पीछे भाग रहे हैं, आप जीवन की आपाधापी में लगे हुए हैं, भाग दौड़, और उनको नहीं पता कि हाँ भगवान का जो साइंस है, भगवान का जो विज्ञान है वो क्या है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, उनको वो दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के लिए, मतलब उनको किसी भी तरह से, चाहे प्रसाद खिला के, चाहे बुक्स का वितरण करके, वो किसी भी तरह से वो भक्तों को अटैच करना चाहते हैं भगवान जी के साथ। तो और बाकी और किसी चीज में उनकी रुचि नहीं रहती है। उनको ये नहीं होता चलो आज मैं अभी बहुत बोर हो गए हैं, वही सेवा, चलो आज घूम के आते हैं। ऐसा कुछ भक्त के जीवन में नहीं होता। वो जो भी कार्य करते हैं वो समाज के उत्थान के लिए ही करते हैं। यस माता जी, आगे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। वे परमेश्वर में से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन में के चरम उद्देश्य विषय ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। खाने, सोने, संभोग करने तथा भयभीत रहने की शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर होता है। जी, जीव तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए हैं, है ना। 4 नियम हमें इसीलिए दिए हैं कि धीरे 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 हम अपने आप में संयम ला सके, है ना, वो स्थिति ला सके कि हम क्योंकि जब हम में संयम होगा, हमारी इंद्रियां जो है वश में रहेंगी, तो क्या तभी हम आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये हमें क्या है कि ये जैसे खाना, सोना, संभोग करना, है ना, अपने रक्षा करना, ये सब तो जानवर भी करते हैं। और ये सारी चीजें क्या है कि हमारी आवश्यकताओं से, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि हमारी आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर है। तो ये सब क्या है कि ये एक जैसे भौतिक जगत में आए हैं तो ये कार्य तो सभी कर लेते हैं, है ना। और ये कार्य करके हम अपने कोई गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि फिर जो है ये जीवन तो नश्वर ही है ना। ये आगे हम इसे आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे, आध्यात्मिक सफर नहीं कर पाएंगे अगर हम केवल इन्हीं कार्यों में लगे रहे। ठीक है ना। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो चरम उद्देश्य है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। जो मानव योनि मिली है तो हमें उसको पूरा कैश करना चाहिए। और जैसे ही मानव योनि को कहा गया है कि यही एक गेटवे है कहाँ जाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए। तो उसमें जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो भक्त लोग क्या करते हैं, हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं। और उनके जीवन का यही उद्देश्य है कि लोगों को बताएं कि उनके जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, उनके जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, और वो कैसे इस असली लक्ष्य को ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लिए वो पूरे समाज में सेवा करते हैं और लोगों को अपनी बात बताते हैं। कई बारी लोग उनको ऐसे उल्टा सीधा अपमानित कर कर भगा भी देते हैं, लेकिन भक्त लोग फिर वो हतोत्साहित नहीं होते, वो फिर से वही काम करते हैं, है ना। और एक नए उत्साह के साथ फिर जाते हैं और फिर से लोगों की वही सेवा करते हैं, जिससे कि उनको समझ में आए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। केवल खाना, सोना, अपना वंश वृद्धि करना, अपने
जीवन के प्रति भयभीत होना, अभी जैसे जानवर हैं वो सब यही सब कर रहे हैं, तो अगर हम भी इसी सब में पड़े रहे तो हमारा जो है दिमाग इधर ही विचलित होता रहेगा। माया हमें अनेकों को दिखाती रहेगी कि हाँ अभी तुम्हें ये करना है, अभी ये करना है, ये पाना है, वो पाना है। तो वो हमारा जो मन मस्तिष्क है वो बहुशाखा में पड़ा रहेगा, और जो हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है, मूल लक्ष्य है, वो उसे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यस माता जी, आगे पढ़ सकते हैं। जीव हरे कृष्ण। जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का नित्य अंश है। अतः उसके आत्मज्ञान को जागृत करना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है। भगवान विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपा गया है। अतः वे पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य लोकों में विचरण करते हैं। इस प्रकार उद्धव को सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह मानव समाज में वितरण करने के योग्य है। विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। यस माता जी, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो भौतिक शरीर है ये हमारा भौतिक शरीर, हमें भौतिक शरीर तो आई, लेकिन भौतिक शरीर क्या है, वो नश्वर हो जाता है, नाश हो जाता है उसका, है ना। और हमें ऐसा समझना चाहिए कि हम ये शरीर तो है नहीं, हमारा जो मूल अस्तित्व है, हम क्या है, हम आत्मा है, और हम क्या है, भगवान के अंश है। जो आत्मा स्वरूप हमारा अस्तित्व है वो क्या है, परम पुरुष का अंश है, भगवान का अंश है। तो ये जब हमको आएगा, ये आत्मज्ञान जो कहलाता है, ये क्या है कि इससे क्या होता है कि हमारी जो चेतना है वो पुनर्जागृत हो जाती है। और ये काम कौन करते हैं, ये भगवान के भक्त करते हैं, और वो इस काम को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं कि हमें जो लोग अपना संबंध भुला चुके हैं भगवान से, उनको फिर से याद दिलाना है कि भाई तुम कौन हो, तुम भगवान के ही बच्चे हो, भगवान की संतान हो, उन्हीं के अंश हो, और हमें कहाँ जाना है, बैक टू होम, बैक टू गॉड है, भगवान के धाम जाना है हमें। भगवान हम अपनी बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो वो लोग बिना किसी पारितोषिक की अपेक्षा किए हुए भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जीवन का यही लक्ष्य मानते हैं, उत्तरदायित्व, अपना उत्तरदायित्व समझते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि उन्हें इस जगत के सारे जो लोग भूल चुके हैं उनको भगवान से जोड़ना है, कनेक्ट करना है। और जो हम ये प्रसंग पढ़ रहे हैं उद्धव जी का, उद्धव जी भी भगवान के बड़े ही विशेष भक्त हैं, बहुत ही सुंदर भक्त हैं, और वो भी ये पात्रता रखते हैं, योग्यता रखते हैं कि वो सबको भगवान के बारे में, कृष्ण नाम का विज्ञान समझाने के में एकदम सक्षम है ना। तो भगवान के भक्त जो है, मतलब वही है कि किसको अथॉरिटी मिली है कि वो लोगों को भगवान के बारे में समझाए। तो यहाँ पर जो भगवान के भक्त हैं उनको जो कृष्ण का विज्ञान जानते हैं, तो वही बताया गया है कि वो इतने प्रबुद्ध हैं, उनमें इतनी योग्यता है कि वो उन लोगों को जो बिल्कुल ही नहीं जानते उनको भी वो भगवान से जोड़ने की क्षमता पूरी पूरी रखते हैं। जैसे अगर आप लोग याद करें कि जो हमारा 18वें अध्याय का 67 नंबर श्लोक है, तो वो क्या कहता है, 18.67, तो उसमें भगवान बताते हैं कि किन लोगों को प्रीचिंग नहीं करना चाहिए, है ना, कौन से लोगों को भगवान के बारे में नहीं बताना चाहिए।
तो जैसे कि जो लोग ईर्ष्या रखते हैं, किसी से जलन करते हैं और अभक्त हैं, जो कोई भी क्या कहते हैं, डिवोशनल सर्विस में नहीं लगे, भक्ति में सेवा नहीं करते हैं, उनको कभी भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्त उदार होते हैं। तो भक्त लोग फिर भी जाते हैं ऐसे लोगों के पास, उनको वो लोग उनको अपमानित भी करते हैं भक्तों को, लेकिन वो भक्त फिर भी उनको वो ज्ञान देते हैं कि किसी तरह ये भगवान से कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए। तो ये जो भक्त है, भक्त बहुत ही दयालु होता है। भगवान का उनको लगता है कि हाँ, अगर मुझे ये भगवान का आश्रय प्राप्त है तो जो और लोग हैं उनको भी ये आश्रय प्राप्त हो जाए। आप पढ़ सकते हैं 18.67 में भगवान ने ये बहुत मतलब ये समझाया अर्जुन को कि ऐसे लोगों को आप नहीं ना बताओ, है ना, कि इदम ते नात पक्षया न भक्त्या कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। तो इसमें भगवान बताते हैं कि ऐसे लोगों को जो ईर्ष्यालु हैं, जो भक्ति में सेवा में नहीं है, जो अभक्त हैं, उनको कृष्ण विज्ञान ना बताएं। लेकिन वही है कि उद्धव जी जैसे जो भक्त हैं वो समाज का कल्याण करना चाहते हैं, तो वो सबको ये ज्ञान प्रदान करने की योग्यता रखते हैं। ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। माता जी क्लियर तो है। जी। ये जैसे एक ये पूछना था कि जैसे श्री कृष्ण चैतन्य भगवान इनको मानते हैं इस युग का, हाँ, तो प्रभु नित्यानंद और श्री अद्वैत गदाधर ने तो लगभग 700-800 साल पहले जो है हाँ, इसी कृष्ण जो है मंत्र का और कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार किया, शुरुआत की इन्होंने। तो इनके शिष्य बने चैतन्य जी के, श्री कृष्ण चैतन्य के। तो इनको भी प्रभु ही बोलते हैं, भगवान का ही अवतार मानते हैं क्या? नित्यानंद और अद्वैत गदाधर के ये जो है सच्चे भक्तों में ही मानते हैं इनको। अभी ऊपर आया ना जो उसमें कोर्ट में, तो ये भी भगवान है, प्रभु नित्यानंद और अद्वैत गदाधर। देखिए यहाँ नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी हैं। गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी है। नित्यानंद जो है प्रभु बलराम है, बलराम जी हैं, तो बलराम जी बलराम भी जी है। भगवान है। अच्छा माता जी, और ये वो जो है ये अद्वैत हमने गदाधर। पढ़ा था कि भगवान कौन है, जो चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये सेव्य भगवान है। मतलब कृष्ण कौन है? वो सेव्य भगवान है। और बलराम जी कौन है? सेवक भगवान है। बलराम जी हाँ, सेवक भगवान है। माता जी कृष्ण त्रेता युग सेव्य में है। तो वो लक्ष्मण जी बन करके आए थे और ना, माता जी भगवान चैतन्य जी। प्रभु जी का क्या बताया आपने? नित्यानंद प्रभु जी बलराम जी का ही अवतार है। अवतार है, ठीक है, ये अच्छा हो गया बहुत। और अद्वैत गदाधर जी? ये गदाधर पंडित जो है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी है, ये बहुत अच्छा हो गया, मालूम नहीं था। क्योंकि शास्त्र में कहीं अद्वैताचार्य। था कि इन्होंने जो है इन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ जो है इनके पहले शिष्य बने और जी, श्री कृष्ण मंत्र का। अद्वैताचार्य जी शिव जी और नारद जी के हैं अंश, है ना। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, आपने राधा राधा रानी के बताए ना वो इनके वो हाँ जी। सवाल थे। फिर आपने ये कहा कि शिव और नारद के अंश हैं, तो अलग अलग बातें हो गई क्या ये? अद्वैताचार्य जी की बात कर रही हूँ प्रभु जी। हाँ, अद्वैत गदाधर दो एक ही है ना बात? नहीं नहीं नहीं, अद्वैताचार्य अलग है, गदाधर पंडित अलग है। अच्छा, गदाधर पंडित अलग है। हाँ, पंच तत्व है ना। हाँ माता जी, तो गदाधर पंडित जो है ये शिव और नारद के जो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी। अच्छा, और ये
ठीक है माता जी। और ये अद्वैत वर्ड अलग है, हाँ जी, अद्वैताचार्य ये अद्वैताचार्य, ये किसके अंश है? शिव जी और अच्छा माता जी, ठीक हो नारद गया। जी। माता जी महाविष्णु है ना? महाविष्णु कौन? अद्वैताचार्य जी, नहीं नहीं नहीं, शिव जी, शिव जी। शिव जी और माता महाविष्णु। जी बहुत क्लियर हो गया माता जी फिर आपको। माता जी फिर ब्रह्मा जी किसके अवतार है? शिवास पंडित। अच्छा वास पंडित जी, हाँ जी। माता जी मैंने भी एक कहीं मिनट, पढ़ा था। हाँ एक मिनट। मैंने भी कहीं पढ़ा शिवास था पंडित, हाँ हाँ हाँ। मैंने भी कहीं पढ़ा था माता जी कि नहीं, मैंने सुना था कि शिव जी और नारद विष्णु जी के अवतार। महाविष्णु के अवतार हैं। ये ठीक है माता जी, एक बार कंफर्म कर और लेंगे। महाविष्णु के अवतार हैं वो। जी हाँ, जी अद्वैताचार्य जी महाविष्णु, अद्वैत विष्णु का दोनों सुना था है मैंने माता भी जी। कहीं। हाँ, अद्वैताचार्य दोनों है, महाविष्णु और जी जी जी, सदाशिव दोनों के अवतार हैं, यस दोनों यस के हैं। यस माता जी, ठीक है या तो जी। ठीक है माता जी, ये रोज प्रेयर में आता है ना, बड़ा अच्छा हो गया, एक एक हाँ चीज हाँ मुझे हाँ, क्लियर हो गई। हाँ रोज आता है तो पता नहीं होता है कि क्या है, जी। थोड़ा सा पढ़ा था उतना ही पता था, बहुत अच्छा हो गया। इसको ठीक एक है। बार फिर क्लैरिफाई कर लेंगे। हाँ, वो हाँ माता जी एक बार और कर सदाशिव दीजिए। जी और अ, महाविष्णु। महाविष्णु, जी जी, महाविष्णु। राइट। एक्चुअली सदाशिव जो होते हैं ना, महाविष्णु और सदाशिव, जी हाँ ये दोनों हैं। पर वो नारद जी के अवतार होता है पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हाँ हैं। हाँ माता जी। हरे कृष्ण। असली दिव्य ज्ञान भगवान से उद्धव उद्धव से विदुर और ऐसे ही आगे शिष्य परंपरा द्वारा आगे आगे उतरता जाता है। ऐसे परम दिव्य ज्ञान को उस अधूरी चिंतन विधि से प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। जैसा कि अलौकिक झगड़ालू या तथा कथित विद्वान कहते हैं। विदुर उद्धव से उस गुह ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक थे जो परमाम स्थितितम कहलाता है, जिसमें भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव को सेवक बनने को उत्सुक थे। दिव्य शिष्य परंपरा का यह सूत्र चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप से पटु हो। वस्तुत जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रमाणिक गुरु है। हरे कृष्ण। जी, तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि उद्धव जी और ये जो विदुर जी का संवाद हो रहा है, विदुर जी किस प्रकार उद्धव जी के आगे मतलब अपने प्रश्न रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उद्धव जी की स्थिति क्या है ना। और वो उत्सुक थे भगवान का वो विज्ञान सुनने के लिए, जो अंत समय में मतलब अपनी लीला के अंत में भगवान ने उद्धव जी को जो ज्ञान दिया था। तो वो उसके बारे में देखिए, जब तक कोई जिज्ञासा नहीं करेगा तो गुरु उसे कैसे बता पाएगा, है ना। तो अगर जैसे शिष्य जिज्ञासा करते हैं तो गुरु उसे और प्रबुद्ध बना सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हाँ क्या तत्व है, क्या है। तो विदुर जी जानते हैं उद्धव जी की स्थिति और उनसे वो ज्ञान लेने के लिए वो उत्सुक हैं। वो पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये भी बताइए, आप मुझे ये बताइए। हमने शुरू में देखा कि जो 3.1 में 3.2 में उद्धव जी से बहुत सारे प्रश्न करते हैं विदुर जी, और उनके प्रश्नों के उत्तर में उद्धव जी उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं जो कृष्ण कथा कर सकता है, कृष्ण नाम का जो ज्ञान है वो दे सकता है,
वो ऐसे गुरु हैं, उनकी जो स्थिति है वो ऐसे है कि जिनको ये कृष्ण नाम का विज्ञान पता है, वो चाहे शूद्र भी क्यों ना हो, उससे भी हमें वो ज्ञान लेना चाहिए, है ना। जो कृष्ण विज्ञान का ज्ञाता है ना। ये क्लियर है? हरे हाँ जी। कृष्ण। माता जी क्लियर तो सब जी है। माता जी। और उद्धव जी ने उनको एडवाइस किया कि इनसे ले लीजिए, क्या नाम है, लेकिन उद्धव जी फिर भी जो है इस दिव्य ज्ञान में परिपूर्ण थे, तो चाहे उम्र के छोटे थे तो कृष्ण ज्ञान तो दिया जा सकता था ना। हाँ, दिया भी उन्होंने। फिर उन्होंने उनको रेफर किया ना किन के लिए जो जी उस जी, समय मौजूद मैत्री थे। मुनि के लिए, हाँ, क्योंकि तो वहां उनके लिए मैत्री मुनि भी थे। माता जी अगर नहीं भी रेफर करते उनके लिए तो कृष्ण ज्ञान तो दिव्य है ना, दे सकते थे उनको। हाँ जी, बिल्कुल दे सकते थे। वो मतलब पात्र थे, पात्र थे। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ होगा, भगवान की इच्छा होगी, क्योंकि मैत्री हाँ मुनि को भी भगवान ने ज्ञान दिया था। तो हाँ मैत्री मुनि के साथ भी उनको भी कुछ क्रेडिट देना होगा भगवान जी को, हाँ माता जी ठीक है, है ना। ठीक है। उनकी इच्छा होगी ऐसी। हाँ हाँ माता जी हरे कृष्णा। क्या यस। हुआ था कि उद्धव उद्धव जी है ना, वो छोटे हैं और हाँ विदुर जी है वो बड़े हैं, इसीलिए उद्धव हाँ जी ने कहा कि मैत्रेय मुनि मेरे से वरिष्ठ है और आप हाँ, भी वरिष्ठ हो, इसके लिए ये सीख सही सही रहेगा कि आप मैत्रेय मुनि से शिक्षा ले लो, कि हरे उद्धव उम्र में छोटे थे इसके जी लिए। जी, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, मतलब लेकिन दे सकते थे उद्धव हाँ, जी वो भी। पूरी योग्यता रखते थे प्रभु जी। हाँ, लेकिन ये कृष्ण भगवान की ही ये इच्छा थी, उन्होंने वही ये मैं कहा कह था रही हूँ कि कि जब भगवान जब की आएंगे, इच्छा। हाँ जब वो आएंगे हाँ, यहाँ पे तब उनको आप ये ज्ञान दो, और अब बताइए कि सरस्वती नदी के पास बैठे हैं मैत्रेय मुनि और आप उनसे जाके शिक्षा ले लो। ये कृष्ण भगवान की ये यही इच्छा थी और उद्धव ने यस, भी यही कहा हरी बोल। इसके लिए। तो वही चीज है कि भगवान, अब देखिए, जब भगवान वहां अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को जाने वाले थे, तो वहां मैत्रेय मुनि आ गए। तो वो कोई भी भगवान के पास ऐसे ही नहीं आ जाता, कुछ ना कुछ प्रयोजन जरूर होता है ना। जो बताया गया कि मैत्रेय मुनि को कुछ हेतु की कृपा मिली कि मैत्रेय मुनि वहां पर आ गए जहां उद्धव जी और भगवान का संवाद चल रहा था। तो इसलिए भगवान की इच्छा होगी कि वो मैत्री मुनि को भी वो क्रेडिट देना चाहते हैं, है ना। कि जब ये संकलन हो इसका, भागवतम का, तो मैत्री मुनि का भी उसमें विदुर जी से संवाद का वर्णन किया जाए। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी बिल्कुल ठीक है। जी, तो आगे पढ़ें। एक मिनट। हो गया माता जी, अगला श्लोक है। हाँ, अगला नहीं नहीं, आनंद करना पूरा। अगला बड़ा है ना थोड़ा। हाँ, बड़ा उतना ही बड़ा है। हाँ, तो ठीक है, कोई और प्रश्न है तो ले सकते हैं ये, क्योंकि फिर बड़ा है तो कल ही कर पाएंगे इसे। जी माता जी रिकॉर्डिंग नहीं भेज रहे हैं, क्या बात है माता जी, देना हो नहीं गई है, चाहते? मैं आज लिंक भेज दूंगी। मैंने हाँ कर जी, दिया, मैं लिंक भेज दूंगी। ठीक, धन्यवाद माता। यस, एनी क्वेश्चंस? तो जी क्लियर है। ठीक है, तो फिर हम आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 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 नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय जय अनंत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो नमः। वैष्णव हरे ठाकुर की कृष्णा, हरे जय। सभी को कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे दंडवत सबको प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे जी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम।